हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ टुडे। लोकसभा चुनाव में 291 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। 9 राज्य के 85 सीट इंडिया गठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक से मांगेगी। 14 जनवरी से पहले सीट का बंटवारा संभव है। जैसा कि आप जान रहे हैं, 2024 लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा दिन का समय नहीं बचा है। ऐसे में जितनी भी पार्टियां हैं, सभी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरने के लिए पूरी तौर से तैयारी कर रही है। चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर इंडिया अलायंस के और भी घटक दल जैसे कि आरजेडी, जेडीयू या फिर डीएमके या तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सभी पूरी जोर शोर से 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। और इसी तैयारी में कांग्रेस पार्टी भी जुटी है। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक में सीट बंटवारे से पहले कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी ने शुक्रवार और शनिवार 29 और 30 दिसंबर को महामैराथन किया। इसमें कांग्रेस पार्टी ने 10 राज्यों में अपने प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेताओं से कहा कि पार्टी 291 सीट पर खुद चुनाव लड़ेगी, यानी खुद के दम पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस गठबंधन वाले 9 राज्यों की 85 सीट इंडिया ब्लॉक से मांगेगी। तो 29 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी की बैठक यानी शुक्रवार और शनिवार को रोज हुई। इसमें पार्टी ने तय किया कि कांग्रेस पार्टी खुद के दम पर 291 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं 85 सीट जो बाकी के इंडिया ब्लॉक के जो राज्य है, स्टेट है, वहां की जो पार्टी है जैसे कि आरजेडी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, इनसे 85 सीटें मांगेगी। कमेटी की बैठक में बिहार, बंगाल, झारखंड, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल के नेताओं से कहा कि इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग पर अंतिम फैसला लोकसभा की तस्वीर को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। तो इस कमेटी की बैठक में बिहार, बंगाल, झारखंड, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के नेताओं से कहा कि इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग का जो अंतिम फैसला है वो लोकसभा के तस्वीर को ध्यान में रखकर लिया जाएगा, क्योंकि लोकसभा के परिणाम अलग होते हैं और राज्यसभा के परिणाम कुछ अलग होते हैं। वहीं कांग्रेस ने गठबंधन दलों के साथ तालमेल के लिए कुछ मानक तय किए हैं। इसके मुताबिक जिन संसदीय सीट पर पिछले चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी दूसरे नंबर पर थे, उन पर समझौता नहीं करेगी। यानी कि जिस संसदीय सीट पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो दूसरे स्थान पर है, पहले तो जीतने वाले रहे, दूसरे स्थान पर है, वहां पर कांग्रेस पार्टी कोई समझौता नहीं करेगी। वहां उस सीट पर कांग्रेस पार्टी ही अपनी प्रत्याशी उतारेगी। इसके अलावा दूसरा मानक यह है कि 2 संसदीय यानी 2014 और 2019 का जो 2 संसदीय चुनाव हुआ, 2 संसदीय और 2014 के बाद हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम को देख के यानी उसके आधार पर ही सीटों का बंटवारा होगा। तो इस बैठक में कांग्रेस पार्टी ने कई बड़े-बड़े फैसले लिए कि कांग्रेस पार्टी खुद के दम पर 291 सीटों पर चुनाव लड़ेगी 2024 के लोकसभा चुनाव में। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला कि जो बाकी जो गठबंधन इंडिया ब्लॉक के जो पार्टी है 9 राज्यों में, उन 9 राज्यों में इंडिया ब्लॉक से कांग्रेस पार्टी 85 सीट इन अपने गठबंधन वाली पार्टियों से मांगेगी। तीसरा महत्वपूर्ण फैसला कि 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी दूसरे स्थान पर जिन जिन सीटों पर था, उन सीटों पर कांग्रेस पार्टी खुद की प्रत्याशी उतारेगी और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। तीसरा महत्वपूर्ण फैसला कि जो सीटों का बंटवारा होगा वो 2 संसदीय चुनाव और 2014 के बाद हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम को ध्यान में रखकर किया जाएगा। चलिए हम जान लेते हैं कि पिछले चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस क्या रहा। तो 2019 में कांग्रेस पार्टी ने 421 कैंडिडेट उतारे, 52 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली। 209 सीट पर कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी है वो दूसरे नंबर पर है। वहीं 2014 की बात करें तो 2014 में कांग्रेस पार्टी ने 464 सीट पर अपने कैंडिडेट उतारे, 44 सीट पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली। 224 कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के सेकेंड स्थान पर रहे। चलिए अब हम जान लेते हैं किन किन राज्यों के सीटों पर कांग्रेस अकेले अपने प्रत्याशी को उतारेगी। तो इसमें पूर्वोत्तर के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 20 सीट है, वहां पर कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान के सभी सीट पर कांग्रेस अपने दम पर यानी खुद चुनाव लड़ेगी। और तेलंगाना, उत्तराखंड की 22 सीट पर। तो ये वो राज्य की लोकसभा की सीटें हैं जहां पर कांग्रेस खुद के दम पर चुनाव लड़ेगी। इन राज्यों में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी यानी इंडिया ब्लॉक से सीटें मांगेगी। कांग्रेस बिहार में 9 सीटों पर दावा कर रही है, दिल्ली में 5 सीट पर, पंजाब में 8, तमिलनाडु में 10, यूपी में 10, पश्चिम बंगाल में 5 और जम्मू कश्मीर में 3, वहीं महाराष्ट्र में 26, यानी कुल 85 सीट कांग्रेस पार्टी इंडिया ब्लॉक से मांग रही है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव की तुलना में कांग्रेस कम सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन इतना तय है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 375 से ज्यादा सीट पर उतारेगी। तो यह भी बात साफ है कि पिछले 2 जो चुनाव हुए
2014 का और 2019 का। इससे कम सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेंगे। 2014 में तो कांग्रेस पार्टी ने 464 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, वहीं 2019 में 421 पे, लेकिन इस साल भी उससे कम सीटों पर चुनाव अपने प्रत्याशी उतारेंगे। लेकिन 375 से ज्यादा सीट पर कांग्रेस पार्टी अपनी उम्मीदवार उतारेंगे, यह बात भी साफ होता हुआ दिख रहा है। वहीं 2014 में 224 उम्मीदवार जो है 224 प्रत्याशी कांग्रेस के वो दूसरे स्थान पर रहे। 2019 में 209 प्रत्याशी कांग्रेस के दूसरे स्थान पर रहे और कांग्रेस को 2014 में 44 सीटों पर जीत मिली, 2019 में 19 सीटों पर जीत मिली। 14 जनवरी से पहले सीट का बंटवारा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जनवरी के पहले सप्ताह में इंडिया के बाकी नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए प्रतिनिधि तय करेंगे। नेशनल कमेटी अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को देंगे। खड़गे ने 4 जनवरी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक दल के नेताओं की बैठक बुलाई है। पार्टी की चुनावी घोषणा पत्र समिति की बैठक भी उसी दिन होगी। सीट का बंटवारा राहुल गांधी के 14 जनवरी से शुरू होने वाली भारत न्याय यात्रा से पहले किया जाएगा। तो कांग्रेस की जो नेशनल अलायंस कमेटी की 2 दिन की बैठक हुई, इससे बहुत कुछ जानकारी सामने निकल कर आया कि कांग्रेस खुद के दम पर 291 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा इंडिया ब्लॉक के जो बाकी जो गठबंधन के पार्टी है 9 राज्यों के, उनसे 85 सीटें मांगेगी इन राज्यों में कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी ने सीट शेयरिंग के लिए कुछ मानक भी तय किए हैं, यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जिन जिन सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी दूसरे स्थान पर है, वहां पर कांग्रेस पार्टी अपना दावा नहीं छोड़ेगी, यानी वह सीट पर कांग्रेस पार्टी खुद के प्रत्याशी उतारेंगे। इनके अलावा 2 संसदीय चुनाव, यानी कि 2014 और 2019 के संसदीय चुनाव और 2014 के बाद हुए विधानसभा के परिणामों को देखते हुए सीटों का बंटवारा किया जाएगा। तीसरा कि लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखकर सीट का बंटवारा किया जाएगा, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जनता का रुझान अलग अलग होता है। जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।